हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों के बीच। और चलिए आज बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं जो आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेंगे। आप सिर्फ पढ़िए और एमसीक्यू मैं यहाँ से करवाते जाता हूँ जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। और बौद्ध धर्म के एमसीक्यू ये जेटेट के लिए भी इम्पोर्टेंस होगा और दूसरे स्टेट एग्ज़ामों के लिए, और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सब में यहाँ से सवाल आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुआ। तो टोटल जो बौद्ध संगति हुआ था वो 4 बार हुआ था, ध्यान रखना आपको। टोटल बौद्ध संगति 4 बार, ठीक है। अब उनमें से अगर देखा जाए तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी पहली, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुआ था। और जिसमें 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति हो रही थी वो आपका राजगृह में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, राजगृह। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। दूसरी जो आपकी हुई थी वो वैशाली में हुआ था। और तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल 4 बार बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अगर मैं बौद्ध संगति की बात करूं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली बौद्ध संगति जो हो रही है वो 483 बीसी में, दूसरी हो रही है 383 बीसी में, और तीसरी हो रही है 250 बीसी में, और जो चौथी बौद्ध संगति हो रही है वो आपकी प्रथम शताब्दी में हो रही है, ठीक है, 72 ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात ये आती है कि जब बौद्ध संगति हो रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुआ था, राजा कौन थे। तो जो पहली बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, ठीक। दूसरी जो हुई थी वो काल अशोक के टाइम पीरियड में। ध्यान रखिए, अशोक अलग है, काल अशोक अलग है। ये दूसरा जो हुआ था वो काल अशोक के टाइम पीरियड में, काल अशोक के टाइम पीरियड में। और तीसरा जो हुआ था वो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। और चौथा जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी जिसमें अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और कुंडलवन में जो हुआ था वो आपका कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। वहीं अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, उसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप थे। ये सब ध्यान रखना आपको, महाकश्यप, ठीक है। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के टाइम पीरियड में, उसकी जो अध्यक्ष थे वो सरुकामी थे। कहीं कहीं ध्यान रखिएगा, सरुकामी। और जो तीसरी थे वो मोगलीपुत्तिस थे अध्यक्ष। और जो चौथा थे जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुआ। तो जो बौद्ध संगति हुआ था वो आपका किसके टाइम पीरियड में था। पहला जस्ट बताएं कि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था उसके टाइम पीरियड में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट देखता हूँ, और अशोक के टाइम पीरियड में था तीसरी बौद्ध संगति, कनिष्क के टाइम पीरियड में था चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे। एक और गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, इनमें से ध्यान रखना, एक अलार कलाम थे, गौतम बुद्ध के गुरु थे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। गौतम बुद्ध जो थे वो बचपन से ही चिंतनशील प्रकार के व्यक्ति थे, और संसार में इतने सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी उन्होंने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर और सत्य की खोज में अपना पूरी ज़िंदगी ने उजाड़ दिया, और भारत को नहीं पूरे विश्व को बहुत कुछ उन्होंने दिया। पूरे विश्व में जो ज्ञान को प्रदर्शित और फैलाने का काम किया वो गौतम बुद्ध ने किया, इसलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। धीरे धीरे करके सबका हम पार्ट 2 डालेंगे तो पता चल जाएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था।
तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 BC में हुआ था, ठीक है। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। बोला जाता है कि इसके जन्म के उपरांत 4-5 या कहीं के साथ लिखता है, दिन के अंदर उसकी माँ की जो उसकी माता थी महाप्रजापति, ठीक है, उसने उसे लालन पालन किया बाद में, जबकि जन्म देने वाली जो उसकी माँ थी वो महामाया थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मौसी जो रहती है, ठीक है, वो उसका लालन पालन करते हैं। तो उम्मीद है 563 BC में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो उसको प्रदर्शित कमल के फूल से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 563 ईस्वी में तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं बोल सकते हैं, एक महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है इसको। कब? 483 ईस्वी को, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है तृतीय बौद्ध संगति किसके साथ में होता है? अभी जस्ट बताया तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में होता है। और जो अशोक थे वो पता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, अशोक तो पहले बहुत ही खून खराबे किए, लेकिन बाद में, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद से अपने युद्ध करने के बाद पश्चाताप होता है, और वैसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, युद्ध को त्याग कर धर्म को अपनाते हैं। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। उसी में देखोगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए ये महेंद्र और संघमित्रा जो उसके पुत्र और पुत्री थे उसको भेजा गया था। तो जो तीसरी बौद्ध संगति भी थी वो अशोक के टाइम पीरियड में होता। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था वो बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा था वो आपका था अशोक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षित होने अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने जो अंतिम व्यक्ति थे वो आपका सुभद्र थे। तो सुभद्र जो थे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने अंतिम व्यक्ति थे। वहीं आनंद देखोगे तो आनंद और रूपाली, ठीक है, आनंद जो थे इसके प्रिय शिष्य थे, और राहुल उनके पुत्र का नाम था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महामाया उसकी माँ थी, और महाप्रजापति गौतमी उसकी मौसी थी जिसने उसका लालन पालन किया था उसकी माता की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में हुआ था। और ये आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु उसी नगर में हुई थी। चंद द्वारा बोला जाता है कि लोहार के द्वारा, ठीक है, शुक्र माधव खाने के बाद इससे पेचिस जैसे बीमारी हो गई, और उसी के कारण उनकी जो देहांत हो गया उस टाइम 483 BC। सारनाथ किससे संबंधित है? सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं कौन? गौतम बुद्ध। तो सारनाथ इसलिए संबंधित है। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती जो है वहाँ सर्वाधिक उपदेश देते हैं, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। और जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, धर्म चक्र प्रवर्तन। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपके पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं, जिसको इतिहास में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे संबोधि कहा जाता है। ये 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की उम्र में उसे पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध के सारथी थे वो आपका चन्ना था। इसके घोड़े का नाम जो था वो कंथक था। बेटा का नाम उसका राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था, और पिताजी का नाम सुद्धोधन था। देवदत्त इसके चचेरे भाई थे। आनंद जो थे उसके प्रिय शिष्य थे। उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो सारनाथ में रहते हैं उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण क्या है? जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था रात्रि के समय में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में, इतिहास में उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के जो 483 ईसा पूर्व में जब उनकी देहांत हो जाती है उसको महापरिनिर्वाण। वहीं निर्वाण की बात करेंगे तो ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जीवन और मृत्यु को समाप्त हो जाना। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग की घटना जो है महाविनिष्क्रमण है। अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ ये गृह त्याग करते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। पीपल वृक्ष के नीचे
ठीक है। निरंजना नदी के किनारे, इसको आज फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संबोधि क्या है? तो बौद्ध धर्म में संबोधि जो है वो ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। गिरा त्याग की घटना महाबलेश्वरम में कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो आपको पता है श्रावस्ती में। और निर्वाण प्राप्ति हुई कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आपका सम्राट अशोक के पुत्र जो महेंद्र थे उन्होंने किया था। तो ये आपको लगता है समझ में आनी चाहिए। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो प्रथम है कि दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब कहा गया कि दुख है, दुख के कारण है। तीसरा हम बोलते हैं दुख के निवारण भी है, तो आगे बोलता है दुख निवारण के उपाय भी है, और दुख निवारण के उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहला जो था आपका ऋषभ देव था, 23वां पार्श्वनाथ था, 22वां अष्टनेमी था, और 24वां महावीर स्वामी था। उसका भी वीडियो लाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? विशिष्ट बताएं, महामाया। यशोधरा उसकी पत्नी थी, और महाप्रजापति गौतमी उसकी मौसी थी, या तो सौतेली माता बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। नेक्स्ट बोलता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? जैसे बताएं, गौतम बुद्ध ने पूरे क्षेत्र में ज्ञान प्रदर्शित करवाया, ज्ञान को पूरे क्षेत्र में बांटा, ठीक है, इसी इसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसको बताइए? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किन धर्म का शाखा? तो हीनयान और महायान पे हम टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें 10 सवाल कम से कम करवाएंगे हीनयान और महायान पे। अभी ध्यान रख लीजिए, हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के 2 शाखा। आम्रपाली को थे, तो आम्रपाली एक बाद में बन जाती है गौतम बुद्ध के प्रभाव में आने के बाद। गौतम बुद्ध से जब बौद्ध धर्म की वो शिक्षा लेती है तब वो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। पहले वो नग्रवधू के नाम से जानी जाती थी, और एक प्रकार की ये आम्रपाली जो थी एक नृत्य करने वाली लेडी थी, ठीक है, जिन्होंने अपना आम का जो बगीचा था, ठीक है, वो भी बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को दान में दे देती है। तो आम्रपाली क्या थी? एक भिक्षुणी भी बोल सकते हो, ये बाद में बन जाती है, ठीक। बाकी बात वो नगरवधू भी थी, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोलता है, गौतम बुद्ध को बेरवन बिहार दान में किसने दिया? तो ये जो आपका गौतम बुद्ध को बेरवन बिहार दान में दिया था वो आपका बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? तो देवदत्त था। आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। यहाँ 20 क्वेश्चन दिखा है, अप्रॉक्स हमने 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम टाइम में आपका रिविजन हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। 50 क्वेश्चन में आपको 200 क्वेश्चन, 150 या तो 100 क्वेश्चन तो करा ही देंगे कम से कम, और 100 लाएंगे 200 तो करा ही देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। तो रिवीजन के लिए बेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स।